यहाँ से ये मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ एक जंगल को दिखाया जाता है जिसमें एक कपल टेंट लगाकर प्यार कर रहा होता है। तभी कुछ डरावने लोग हथियार लेकर उनके पास बढ़ रहे होते हैं। फिर उनमें से एक टेंट की जिप खोलकर टेंट के अंदर घुस जाता है। तभी वो कपल डर जाता है और वो डरावने लोग जो कि उनके दोस्त थे वो मास्क निकालकर हंसते हैं। तभी हमें समझ आता है कि यह सिर्फ एक प्रैंक होता है। अगले सीन में वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक को दिखाया जाता है, जहां पर हैलोवीन के दिन लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसे केलिन नाम की एक न्यूज़ रिपोर्टर कवर कर रही होती है, जिसमें यहाँ के लोग क्रिपी और हॉरर मास्क लगाकर घूम रहे होते हैं। न्यूज़ कवर कर लेने के बाद केलिन एक ब्रेक लेती है और जॉगिंग करने के लिए चली जाती है। जॉगिंग करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि वो जंगल के ज़्यादा अंदर चली गई है और तभी उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने की एक्टिंग करती है, क्योंकि उस फेस्टिवल की वजह से हर कोई डरावने के टप में घूम रहा था, इसलिए वो सॉटूथ को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। कुछ और दूर जाने के बाद उसके सामने वनाया आ जाता है और उसे भी वो ब्लैक कॉस्ट्यूम बोलकर आगे बढ़ जाती है। अब उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर, और थ्री फिंगर सबसे खतरनाक होने की वजह से वो केलिन को आगे बढ़ने ही नहीं देता, लेकिन केलिन उस पर गुस्सा होकर उसे मिडल फिंगर दिखाती है। तब थ्री फिंगर हंसकर उसका फिंगर काट देता है। केलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो उसकी हेल्प करता है और उसका नाम मेनार्ड होता है। केलिन उसे दिल से शुक्रिया करती है। तभी वो आदमी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी हिनलीगल ब्रदर्स के साथ मिला हुआ होता है। वो चारों एक साथ ही रहते थे, क्योंकि मेनार्ड भी उन्हीं के जैसा एक सीरियल किलर होता है और मारने के बाद लोगों को खा जाता है। इसके बाद वो लोग आदत के अनुसार केलिन की बॉडी को काट कर खाने की तैयारी करते हैं। हिनलीगल ब्रदर्स केलिन की बॉडी को काट ही रहे होते हैं। तभी मेनार्ड वहां आकर उन पर गुस्सा होता है, क्योंकि वो सबूत को ठिकाने नहीं लगाते थे और वो तीनों उससे डर कर रहते थे। अगले सीन में हमें उन 5 कॉलेज फ्रेंड्स को दिखाया जाता है और वो भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। और रास्ते में जानबूझकर मेनार्ड उनकी कार के सामने आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और एक पेड़ को जाके लग जाती है। मेनार्ड उनकी गाड़ी से टकराने की एक्टिंग करता है, लेकिन उन फ्रेंड्स में बिली जो कार ड्राइव कर रहा था उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसे टच भी नहीं किया। और जैसे ही बिली चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो मेनार्ड चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिस पर वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे पीटने लगते हैं। और यह सब कुछ हिनलीगल ब्रदर्स भी देख रहे होते हैं। अभी थ्री फिंगर तीरों से उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि पुलिस ऑफिसर शेरिफ एंजेला और डिप्टी विग्स वहां पर पहुंच जाते हैं। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और डिप्टी विग्स को टोइंग वैन आने तक वहीं रुकने का कहती है। और उन लोगों के जाते ही वो तीनों तीरों से डिप्टी पर अटैक कर देते हैं और बेरहमी से उसे मार देते हैं। अगले सीन में बिली सारा ब्लेम खुद पर लेकर उसके दोस्तों को आज़ाद करवा देता है। फिर वो सारे दोस्त एक होटल में रूम लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को यह पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, इसलिए वो आईएएस अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है, जिस पर वो लोग सुबह वहां आकर उसे ले जाने का कहते हैं, जिस पर मेनार्ड उसे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा बचेंगे ही नहीं। टाउन के सभी लोग उस फेस्टिवल में जा चुके थे और पूरा का पूरा टाउन खाली हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। अब वो तीनों भाई अपने खटारा ट्रक की मदद से फोन टावर को ही गिरा देते हैं, जिसकी वजह से सबके मोबाइल्स के सिग्नल्स चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग पावर प्लांट में जाते हैं और वहां पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और उन्हें रोकने चला जाता है। तब वो भाई उसे ही बांधकर पावर प्लांट के तारों में लटका कर उसे मार देते हैं, जिसकी वजह से सर्किट शॉर्ट होकर पावर कट हो जाती है और उनका काम बन जाता है। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। अगले सीन में बिली की गर्लफ्रेंड उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है। वो जान बचाकर भागने की काफी कोशिश करती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़ ही लेता है और उसके पेट में वार करके उसके आंतड़े बाहर निकलता है और उसे ही खिलाता है। दूसरी तरफ उन्हीं में से एक जूलियन वहां से जा रहा होता है, लेकिन कान में हेडफोन्स होने की वजह से वो क्रूज को सुन नहीं पाता और वहां से सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन जूलियन बताता है कि वो तो उसके यहाँ आने से पहले ही निकल चुकी थी। दूसरे सीन में होटल रूम को दिखाया जाता है, जहाँ लीटा शावर लेने जाती है
तभी स्वाटूत वहां आ जाता है और उनके फ्रेंड गज को पकड़ लेता है। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है और वनाय उस पर भी अटैक कर देता है। लीटा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। इधर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिली समझता है कि शायद ये क्रूज होगी। अब एंजेला चेक करती है, तब वहां पर उसका हस्बैंड होता है जो कि उसके लिए खाना लेकर आया होता है। वो उसे खाना देकर वहां से चला जाता है। अब इधर वो तीनों भाई गज के पैरों पर हथौड़े से मार मार कर उसे पूरी तरह से लंगड़ा कर देते हैं। उसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है। यहाँ बिली और जूलियन उसे फौरन पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी मदद करने बाहर आती है, लेकिन वो तीनों उस पर ट्रक चढ़ाकर उसे मार देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती। फिर वो गज की बॉडी रोड से हटाकर साइड में रख देते हैं। इसके बाद एंजेला बिली, जूलियन और एक प्रिजनर को शॉटगन देकर उन्हें डिप्टी असाइन कर देती है। बिली उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे इनकार कर देती है और वो स्टेशन को गार्ड करने को कहती है और खुद एक नजदीकी शॉप पर जाती है जहां पर जनरेटर और रेडियो था। बड़ी बहादुरी से वो वहां पहुंचकर जनरेटर स्टार्ट करके किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है, जिस पर वो बैकअप बुलाने का कहती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो सोचता है कि शायद ये कोई हॉलीवुड प्रैंक है और वो उसे इतना सीरियस नहीं लेता। इतनी देर में लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और जैसे ही वो दरवाजे को नॉक करती है, तभी वो प्रिजनर डर कर बगैर कुछ सोचे समझे दरवाजे पर गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनकर एंजेला चेक करने आती है, लेकिन वो देखती है कि खुशनसीबी से गोली से किसी को नुकसान नहीं होता। और बिली लीटा से क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और फिर बिली जूलियन के साथ मिलकर क्रूज को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क के बीचों बीच पड़ी मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है। तभी वहां पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उनके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। अब जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में गड़ा हुआ है और उसका सिर्फ सर ही बाहर है और उसके पास ही जूलियन भी पड़ा हुआ है और उसके पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। अभी वो दोनों वहां से निकलने का सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर सामने से स्नो ब्लोअर लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। बिली ये देखकर काफी झपटता है, लेकिन थ्री फिंगर उसके नजदीक जाकर ट्रक को घुमा लेता है और उसके पीछे से आकर उस पर स्नो ब्लोअर चढ़ा देता है, जिससे उसका सर पूरी तरह से कट जाता है। अब वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। अब बंधा हुआ होने की वजह से जूलियन भाग नहीं पा रहा था और उसे तड़पता देखकर थ्री फिंगर हंसते हुए उस पर भी स्नो ब्लोअर चढ़ा देता है और उसे मार देता है। इधर काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी बिली और जूलियन वापस नहीं आए थे, इसलिए एंजेला प्रिजनर मॉस को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने को कहती है। एंजेला उसे अपने कार में बिठा देती है और वो वहां से चला जाता है। वो हाईवे तक तो पहुंच जाता है, लेकिन टेंशन की वजह से वो सामने लगी तार को देख नहीं पाता और वही उस तार की वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है। इसके बाद तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप में लाते हैं और उसे एक ड्रम में डालकर उस ड्रम के नीचे ही आग लगा देते हैं। एंजेला को मॉस के चीखने की आवाज़ें आती है, इसलिए वो उसे बचाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस शॉप के नज़दीक पहुंचती है तभी वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इधर मेनार्ड लीटा को बहकाता है। वो उसे कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से खोल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा और यहाँ पर लीटा उसके बहकावे में आ जाती है और वो मेनार्ड को आज़ाद कर देती है। लेकिन इसके बाद मेनार्ड उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है और वो चिल्लाते हुए बाहर आती है और वहीं पर एंजेला उसे देख लेती है और तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है और वो एंजेला को शूट करने ही वाला होता है कि एंजेला उसके कंधे पर शॉटगन से फायर कर देती है। इसके बाद वो फिर से मेनार्ड को लॉकअप में डाल देती है और लीटा की आंखों पर पट्टी कर देती है। अब एंजेला खुद मदद लेने बाहर जाने लगती है। तभी उसे उसके हस्बैंड की कार दिखाई देती है। कार के पास जाकर वो देखती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने कार के अंदर ही बांध कर रखा होता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि यह एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के पेट में एक तेज धार वाला चाकू रखा होता है और उस चाकू को बांधकर कार के हैंडल के थ्रू दरवाजे पर बांधा होता है। अब जैसे ही एंजेला दरवाजा खोलती है तब वो चाकू उसके हस्बैंड का पेट चीरते हुए ऊपर आ जाता है। तभी वहां पर थ्री फिंगर ट्रक लेकर आ जाता है और वो ट्रक सीधा लाकर कार में मार देता है। एंजेला वहां से तो बच जाती है, लेकिन फौरन थ्री फिंगर ट्रक से उतरता है और एंजेला को बेरहमी से मार मार कर बेहोश कर देता है। इधर
मेनार्ड लीटा को शब्दों से ब्रूटली टॉर्चर करता है और उसके साथ क्या क्या करेगा ये बताकर उसे हरास कर रहा होता है। उसकी बातें सुनकर लीटा वहां से रोते हुए निकल जाती है। अब जब एंजेला को होश आ जाता है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों भाई वहां पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। और मेनार्ड एंजेला को मारने के लिए 2 चॉइस दे देता है, जिसमें पहली ये थी कि वो जलकर मर सकती है या फिर उसके फेस से एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पाँव में है और जैसे ही वो अपनी एड़ियां जमीन पर रखेगी उसका फेस उड़ जाएगा। मेनार्ड उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चूज करने का कहता है। यह कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से निकल जाता है और जैसे ही बाहर आकर वो ट्रक में बैठता है तब अंदर से शॉटगन की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मरने का चुना। इधर लीटा चलते चलते एक हाईवे पर पहुंच जाती है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है और वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन यहाँ पर भी वो ट्रक मेनार्ड का ही होता है, जिसमें से 3 फिंगर नीचे आकर लीटा को गाड़ी में बिठा देता है और अंदर मेनार्ड लीटा को वेलकम कहता है और वो सब उसे ले जाते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। अब आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।